ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए। तो आइए आज दूसरा सेट हल करते हैं। दोस्तों, परीक्षा में तो 120 प्रश्न आएंगे, लेकिन 120 प्रश्न का अगर हम सेट बनाते हैं, मॉडल पेपर बनाते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए हम 40 प्रश्नों का एक संग्रह बना रहे हैं और इसमें पूरे पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है और सभी बिंदुओं से हम प्रश्न को समाहित किए हैं। तो आइए हम दोस्तों दूसरा सेट हम लोग हल करते हैं। ये इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न भी हम सम्मिलित किए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, भारत में जो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और किन राज्यों से गुजरती है, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, उस ट्रिक पर आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, कर्क रेखा को आप क्रैक रेखा मान लीजिए कि कोई लड़की क्रैक है जिसका नाम है रेखा और वो गमछा झाड़ती है। मित्र पर गमछा झाड़, तो निश्चित है क्रैक है इसीलिए झाड़ती है। तो कर्क रेखा आपको याद भी रहेगा, तो लिख लीजिए मित्र मित्र पर गमछा झाड़। तो दोस्तों, मित्र मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिमी बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झार झारखंड। इस प्रकार 8 राज्यों से होकर अब कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, इसमें निश्चित है आप देखेंगे गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश जो दिया है इसमें से नहीं गुजरती, अर्थात पहला और दूसरा और चौथा जो है सही है। इसका मतलब विकल्प 1 आपका सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो दोस्तों, वैदिक कर्मकांड में ये जो होता है ये ऋग्वेद से संबंधित है, आपका विकल्प ए सही है। अगर देखा जाए दोस्तों, सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत यही ऋग्वेद है और देखा जाए सबसे पुराना वेद भी यही है। दोस्तों, अगर इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त भी हैं, अगर और मृत्युंजय मंत्र व गायत्री मंत्र इसी में है, तो इस प्रकार से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर आपका वेदों से प्रश्न एकाध रहता ही है। अगला देखते हैं, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, रुद्र दामन प्रथम ने करवाया था, विकल्प डी आपका सही है। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न, महाराजा जय सिंह सेकंड ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी। तो दोस्तों, दिल्ली में तो बनवाई ही थी, दूसरा जयपुर में भी बनवाई, उज्जैन में भी बनवाई और वाराणसी में भी बनवाई है। इसका मतलब सभी सही है, तो जो भी इसका मतलब डी सही है, 1 2 3 4। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो निश्चित है आप लोग भी जानते हैं, कर्जन था। कौन था? कर्जन था, गवर्नर जनरल कर्जन था। दोस्तों, ये भी पूछता है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दोस्तों, विरोध में जो इसके आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और इसी समय दोस्तों, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का भी सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया था। दोस्तों, इसमें कई प्रश्न आपके समाहित हैं और उसका उत्तर निश्चित है। इसको अगर आप तैयार किए रहेंगे तो एक आध प्रश्न निश्चित आपका इसमें से फंस जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। दोस्तों, महात्मा कब जोड़ा गया इनके नाम से पहले, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। दोस्तों, विकल्प ए आपका सही है। कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के। तो दोस्तों, गांधी के नाम के पहले महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। अगर देखा जाए चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था, तो ये दोस्तों तिनकठिया प्रथा के विरोध में किया गया था। तिनकठिया क्या है दोस्तों? जिसमें था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे हम तिनकठिया कहते हैं। उसी के विरोध में ये आंदोलन था। दोस्तों, अगर देखा जाए NG रंगा ने इस आंदोलन का विरोध किया था और राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह व JB कृपलानी ने
गांधी जी का इसमें साथ दिया था। ये भी कई प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों 3 सही सुमेलित हैं, एक कौन सा नहीं है? तो निश्चित है हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गलत है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, ये मराठा युद्ध गलत है दोस्तों। देखा जाए भारत का अगर पहला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, तो निश्चित है ये आपका डी सही है, अर्थात ये गलत है, इसलिए पूछा इसमें कौन गलत सुमेलित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन पोलो ये दोस्तों हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। जब भारत में इसको जोड़ा गया था तो ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई, अर्थात डी सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कन्याकुमारी की स्थिति है दोस्तों, कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के दक्षिण में, गलत है। कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों, ये कर्क रेखा के उत्तर में, तो निश्चित है ये भी गलत है। मकर रेखा के दक्षिण में ये भी गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में एकदम सही है, इसका मतलब इसमें विकल्प डी आपका सही है। अगर देखा जाए दोस्तों तो निश्चित है आपको पता होगा कि भारत के दक्षिण से कर्क ये दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है, तो निश्चित है उसके उत्तर में भारत होगा, तो ये सही है। भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत का जो दक्षिणी पोर्शन है कन्याकुमारी और स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो ये अरावली है आपका, विकल्प ए सही है, अरावली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सुमेलित हैं, एक नहीं सुमेलित है, वही आपको बताना है। तो निश्चित है पुलिकट तमिलनाडु सही है, लोनार ये गुजरात गलत है, तो निश्चित है कोलेरू आंध्र प्रदेश ये भी सही है, लोकटक मणिपुर ये भी सही है, तो ये बी आपका गलत है। और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, नाथुला ये दोस्तों मेघालय में नहीं है, ये दोस्तों सिक्किम में है, तो निश्चित है सी आपका गलत। जो जिला जम्मू कश्मीर में ये सही है, जो जिला दोस्तों लेह जाने का रास्ता है, तो ये भी आपका विकल्प कौन सा सही है? सी, क्योंकि ये सिक्किम में है, मेघालय में नहीं है। नाथुला। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो दोस्तों ये भूटान देश है, भूटान में है ऐसा, ये सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों एक उड़ीसा के तट पर है, वही हमको बताना है, तो ये पारादीप है जो उड़ीसा के तट पर है, ये सी सही है। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस स्थान पर 100 किसानों को 1000 वी बॉक्स वितरित किए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये सी है, अगरतला, सी अगरतला में। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो द्वारा भारत ने सबसे पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया? दोस्तों इसरो द्वारा भारत ने पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया ये पूछा है, तो ये निश्चित है ये विकल्प सही है, आदित्य L1 नाम दिया गया है, ये विकल्प सही है, आदित्य L1। अगला देखते हैं 17। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट का है, ये अमिताभ बच्चन को मिला है, विकल्प ए आपका सही है, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं।
नोबेल पुरस्कार समिति ने वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की गई है। डी सही है आपका, इथियोपिया। किस देश के एक विश्वविद्यालय ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है? तो ये ईरान ने तैयार किया है दोस्तों। ईरान सही है, ये सही है आपका, ईरान का एक विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो दोस्तों ये पृथ्वी के बगल ही स्थित है, पृथ्वी के सबसे निकट है, ये शुक्र है, उसी को इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। तो बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसमें देखा जाए, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम है? अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है। दोस्तों आरोही होता है नीचे से ऊपर, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ना। अवरोही का मतलब सबसे अधिक पहले होगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो कौन किस में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम। तो इस क्रम में पूछा है। क्षेत्रफल, महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम बताना है इसमें कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। तो निश्चित है ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो है, अगर देखा जाए निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम, तो एशिया होगा, नंबर दूसरे पे अफ्रीका होगा, और तीसरे पे दोस्तों उत्तरी अमेरिका होगा, और चौथे पे यूरोप होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि विकल्प आपका ए सही है। विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 23। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो दोस्तों पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो दोस्तों ये बैकाल झील को कहा जाता है। विकल्प ए आपका सही है, बैकाल झील, पर्ल ऑफ साइबेरिया। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया है। तो ये पूछा गया है दोस्तों, किस में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? 331 अनुच्छेद में किया गया है। ये विकल्प सही है, 331 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश है, सी सही है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है भारत का। अगला प्रश्न, भारत में संसद मिलकर निर्मित होता है, अर्थात संसद में क्या क्या आते हैं दोस्तों? तो निश्चित है इसमें देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रपति दिया है, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें उपराष्ट्रपति नहीं आते, तो निश्चित राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, 1 2 3। तो 1 2 3 का विकल्प निश्चित है ए सही है। विकल्प ए सही है इसमें भी। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता है, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। तो पूछा गया है कि कब समाप्त किया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन में इसको समाप्त किया गया है। तो दोस्तों निश्चित है 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इसको समाप्त कर दिया गया। तो विकल्प ए भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में दोस्तों स्थापित हुआ था। तो ए सही है इसका। विकल्प ए सही है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो राजस्व घाटा इसे कहते हैं। तो राजस्व घाटा, इसका मतलब सी सही है, राजस्व घाटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 सुमेलित हैं, 1 नहीं सुमेलित है, वही हमको बताना है। तो दोस्तों सुनहरी उद्यान से सही है, सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध से, ये भी सही है। नीली क्रांति यही गलत है दोस्तों, ये कुक्कुट पालन से नहीं है, ये मत्स्य पालन से है, तो यह गलत है। हरित क्रांति कृषि से है, ये भी सही है। तो इसका मतलब विकल्प सी सही है। जो कुक्कुट दिया है, कुक्कुट नहीं होना चाहिए, मत्स्य होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों इंडिकेटर्स से बना है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये 10 इंडिकेटर्स से बना है, तो विकल्प बी सही है, 10 इंडिकेटर्स। नीचे को फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है और दोस्तों और उत्तर चुनना है कूट की सहायता से। एनोमीटर दोस्तों ये कुछ है, फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। एनीमोमीटर, तो इसमें मिलान करके कूट से बताना है कि कौन सा सही है विकल्प। तो एनीमोमीटर दोस्तों ये निश्चित है वायु वेग मापने का यंत्र है। सीस्मोग्राफ ये भूकंप मापने का भूकंप मापी है। और दोस्तों अगर देखा जाए बैरोमीटर, तो ये वायुमंडलीय दाब नापा जाता है इससे। और हाइग्रोमीटर देखा जाए तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो निश्चित है देखा जाए विकल्प कौन सा सही होगा, 3, 1, 2, 4। तो पहले 3 होगा, 1, 2, 4 अर्थात डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित 3 सुमेलित है, एक नहीं सुमेलित है, वही बताना है। स्पाइरीन दोस्तों अग्निशामक सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा ये भी सही है। फ्रेआन दोस्तों ये प्रशीतक है, ये भी सही है। फुलेरीन दोस्तों ये गलत है, फुलेरीन युक्त बहुलक गलत है। फुलेरीन दोस्तों कार्बन का एक अपरूप है। तो निश्चित है डी विकल्प आपका गलत है, वही गलत आपको चुनना था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यही बताना है, अर्थात 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं। विटामिन ए रतौंधी सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा ये भी सही है। विटामिन डी यही गलत है दोस्तों, ये वर्णांतता नहीं होती, इसे सुखंडी या सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और फोलिक एसिड रक्ताल्पता ये भी सही है। तो आपका सी विकल्प गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो दोस्तों कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो सी सही है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरती? तो निश्चित है ये बस्ती से नहीं गुजरती, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से गुजरती है। तो ये विकल्प भी गलत होगा कि नहीं गुजरती। तक के पूर्णांकों में से 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याएं बचेंगी। तो इसको दोस्तों हम इस आधार पे ऐसे हल करेंगे कि पहले हम देख लेंगे 3 का पारा 3 दाएं 30 होता है, तो 30 दूनी 60 होगा। तो 60, 30, 90। तो निश्चित है 60, 30, 90, 90 के बीच में 10 संख्याएँ ऐसी होंगी जिनको 3 विभाजित करेगा। और उसके 90 के ऊपर 100 तक देखेंगे तो 3 संख्याएँ मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमको 13 संख्या मिल जाएगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो निश्चित है इन बीच में 60 और 100 के बीच में 40 में थे 13 हम घटा देंगे तो निश्चित है बचेंगी हमारे पास 27 संख्या। तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो निश्चित है विकल्प ए आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? विकल्प ए सही होगा। तो विकल्प ए 27। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका अनुपात 1:5 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो अंतर हमको बता। तो दोस्तों इस प्रश्न में देखते हैं तो 1:5 का अनुपात है और गुणनफल उसका जो दोस्तों 320 बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे जगह कम होने के कारण लगाने में असुविधा है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, 1:5 को अगर हम निकालेंगे तो 8 और 40 संख्या मिलेगी। तो 8 चौक 32 320 हो जाएगा गुणनफल। और दोस्तों इसका वर्ग करके हम देख लेते हैं तो 8 8 64 और 40 का वर्ग 4 चौक 1600। तो एक का वर्ग होगा दोस्तों 64, एक का होगा 1600। तो 8 का हो जाएगा आपका 64 और 40 का 1600 हो जाएगा। तो निश्चित है अंतर क्या होगा, तो निश्चित है 1536 का अंतर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर क्या होगा, तो 1536 का होगा। तो इसका मतलब विकल्प सी सही है आपका 1500
36। अगला प्रश्न देखते हैं। लिफाफे का मूल्य 30 पैसे से बढ़कर 35 पैसे हो गया, बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, अंतर देखेंगे कितने से कितना वृद्धि, 30 पैसे से 35 हुआ, तो अंतर कितना हुआ है। तो निश्चित है 35 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, 30 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 5। तो 5 बढ़ा है कितने पे, 30 पे। तो 100 पे कितने बढ़ेगा, प्रतिशत 100 पे ही निकाला जाता है। तो देख लेंगे, तो एक जीरो कट गया, तो 10 बचे 50 बटे 3 हमको मिल गया। तो मिला हमको 50 बटे 3। तो निश्चित हम काट देंगे तो मिल जाएगा हमको, 3 से काटेंगे, 3 एक 3, उसके 2 बचा 20, 3 छक 18, 16, 2 बच गया, तो 16 सही 2/3 हमको मिल गया। तो दोस्तों 16 सही 2/3 अर्थात विकल्प आपका बी सही है, 16 सही 2/3। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह है। तो दोस्तों निश्चित है बराबर होंगे तो आयत होगा, क्योंकि आयत में ही देखेंगे लंबाई और लंबाई दोनों भुजाएं बराबर होंगी, चौड़ाई की दोनों भुजाएं बराबर होंगी दोस्तों। तो निश्चित है क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो अगर दोनों विकर्ण बराबर हैं तो आयत बनेगा। तो दोस्तों 40 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। तो दोस्तों निश्चित है अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।